तो उनकी जो जैसी सोच है उनको वैसा ही ना सोचेंगे। उनके लिए आदत था कि बड़े बड़े घोटाले के फाइल जलाने पड़ते थे। हमारे यहाँ तो वैसा विषय है नहीं। हम तो जो काम करते हैं वो पब्लिक डोमेन पे भी है और जनता के सामने भी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रतिपक्ष के लोग भी आज तक हम पर कोई फाइल भ्रष्टाचार का किसी भी विषय का तो आरोप नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ तो यही आरोप लगाते हैं काम कम हुआ या बेसी हुआ। कल विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी। नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचे थे और साफ तौर पे कहा कि अपने आप में विचित्र घटना है कि सुबह से शाम हो गया है लेकिन अब तक आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, जिसके बाद आरजेडी ने कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि जानबूझ करके आग लगाया गया है ताकि जो घोटाले हुए हैं और उसको लेकर जो साक्ष्य और प्रमाण है उनको जला दिया जाए। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा वीडियो बनाकर ये बातें कही, जिसके बाद अब बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी पर पलटवार किया और साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार पर कोई भी घोटाला का आरोप नहीं लगा सकता है। इस तरीके का घोटाला जो है वो आरजेडी के कार्यकाल में होता था। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी, फिर आगे बात करते हैं। और जिस सोच के साथ प्रतिपक्ष ने काम किया था, जब उनको मौका मिला था, तो उनकी जो जैसी सोच है उनको वैसा ही ना सोचेंगे। उनके लिए आदत था कि बड़े बड़े घोटाले के फाइल जलाने पड़ते थे। हमारे यहाँ तो वैसा विषय है नहीं। हम तो जो काम करते हैं वो पब्लिक डोमेन पे भी है और जनता के सामने भी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रतिपक्ष के लोग भी आज तक हम पर कोई फाइल भ्रष्टाचार का किसी भी विषय का तो आरोप नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ तो यही आरोप लगाते हैं काम कम हुआ या बेसी हुआ। तो इसलिए सारे विषय को नेता प्रतिपक्ष को पहले और विपक्षी लोगों को सोचना चाहिए कि चीज़ों को पहले बिना जाने हुए, बिना समझे हुए अगर बयान देंगे तो केवल बयानवीर होंगे। इसके अलावा उनका कोई प्रतिक्रिया का बिहार की जनता पर असर नहीं होने वाला। तो आपने सुना, साफ तौर पर नितिन नवीन कह रहे हैं कि आग को बुझाना जो है सबसे पहला काम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर वो इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तब वो सिर्फ बयानवीर कहलाएंगे। बिहार की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और एक बड़ी बात कही कि आरजेडी के शासनकाल में घोटाले होते थे और कागजात जलाए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार पर कोई भी घोटाला का आरोप नहीं लगा सकता है। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि कुछ काम ज्यादा हुए, कुछ कम हुए, कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन हम पर घोटाला का तो आरोप नहीं लग सकता है। तो कल जिस तरीके से विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी, उसके बाद आरजेडी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि जानबूझ करके आग लगाया गया। ये कैसे हो सकता है कि सुबह आग लगे और शाम तक उस आग पर काबू ना पाया जा सके, वो भी सरकारी भवन में, जहां पर उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आग लग ही ना पाए। अगर ये राजधानी के एक सरकारी विभाग के हालात हैं, तो अगर राज्य के कहीं दूर दराज के इलाके में आग लगे तो कितनी बड़ी क्षति हो सकती है। जब राजधानी के ये हालात हैं कि राजधानी में सरकारी विभाग में आग लगती है, सवेरे ही आग लग जाता है और देर शाम तक इस पर काबू नहीं पाया सकता। और कई तरह के आरोप जो है विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि जानबूझ करके आग लगाया गया ताकि जो सरकार ने घोटाले किए हैं उनके तमाम साक्ष्य और सबूत जो है उसको नष्ट किया जा सके। और खुद नीतीश जी वहां ग्राउंड पर पहुंचे थे और ये कहा था कि ये अपने आप में विचित्र घटना है कि सुबह आग लगी, फिर दोपहर में लग गया, फिर शाम में लगा और अब तक आग पर काबू नहीं पाया सका है। और कल आपने देखा कि कैसे दो ऑफिसर आपस में भिड़ गए जो फायर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोकल पुलिस यहां से नदारद है, हमारा काम आग बुझाना है, लेकिन पब्लिक उस जगह पर ना आए इसके लिए वहां लोकल प्रशासन को होना चाहिए। लेकिन लोकल प्रशासन अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है और फायर विभाग के बड़े अधिकारी ने, जो वहां के स्थानीय प्रशासन थे, उनको जमकर फटकार लगाया कि उनकी जो है स्थिति काफी खराब हो गई, गिड़गिड़ाने लगे थे। तो साफ तौर पे इस पूरे मसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने सफाई दी और कहा कि हमारे यहाँ घोटाला नहीं हुआ है, न ही कोई आरोप लगा सकता है। ये जरूर कह सकता है कि हमारे राज्य में थोड़ा कम काम हुआ, ज्यादा काम हुआ। घोटाला तो आरजेडी के शासनकाल में होता था और कागजात, प्रमाण और साक्ष्य जलाने का काम आरजेडी किया करते थे। और अगर तेजस्वी यादव इस तरीके से बिना साक्ष्य और बिना प्रूफ के आधार पर ऐसी बात करते हैं तो वो सिर्फ बयानवीर कहलाएंगे। बिहार की जनता पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।